हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। तो कैसे हो तुम सब, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे आज हम जिस पोएम को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। और इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि ये जो आइल वर्ड है ना, इसका मतलब होता है आइलैंड, और ये जो इनिस्फ्री है ये रियल वर्ल्ड प्लेस है, यानी कि एक जगह है असली दुनिया में। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये जो जगह है ये आइलैंड ही होगा। देखो, इस पोएम को लिखा गया है विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा। हाँ, इनका नाम याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में कई बार पोएट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इस आइलैंड में हमारे जो पोएट है विलियम बटलर ईस्ट, वो जाकर रहना चाहते हैं। पर वो ऐसा क्यों चाहते हैं, चलो पोएम को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, मैं दूसरों की तरह बस एक्सप्लेन करके नहीं चला जाऊंगा। मैं पोएम के पहले 4 लाइन को पढ़ूंगा, फिर उस 4 लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर अगले 4 लाइन को पढ़ूंगा, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे करके ना तुम्हें पोएम भी समझ में आ जाएंगे और एग्जाम में आंसर राइटिंग में भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अचानक से अगर तुम्हारे एग्जाम में तुम कोई क्वेश्चन देख लेते हो जिसमें पोएम का फ्रेज गिवन है, तो उसे देखकर तुम्हें डर नहीं लगेगा। हाय, मैं हूं तुम्हारा पोएट विलियम बटलर ईस्ट। तो चलो मैं तुम्हें एक पोएम सुनाता हूँ। आई विल अराइज and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee and live alone in the beloved glade. पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अभी उठेंगे और जल्दी से इनिस्फ्री आइलैंड चले जाएंगे, जहाँ पे वो बचपन में रहा करते थे। इनिस्फ्री आइलैंड एक रियल वर्ल्ड जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा पीसफुल और नेचुरल है। इसलिए हमारे जो पोएट है वो शहर के भागदौड़ से बाहर जाना चाहते हैं। हमारे पोएट को सिटी का लाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हमारे पोएट शहर के भागदौड़ से दूर जाना चाहते हैं, इसलिए वो इनिस्फ्री आइलैंड जाना चाहते हैं और वहां पहुंचकर वो एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं। और वो घर बनाना चाहते हैं क्ले यानी कि मिट्टी से, और वैटल्स यानी कि लकड़ियों के टहनियों से। बेसिकली वो मिट्टी और लकड़ी के टहनियों से अपना घर बनाना चाहते हैं। और तो और वो अपने घर के सामने यानी कि गार्डन में 9 लाइन्स में बीन्स की सब्जियां उगाना चाहते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया पोएट 9 लाइन्स में ही बीन्स की सब्जियां क्यों उगाना चाहते हैं, मतलब वो 8 लाइन्स या 10 लाइन्स में भी उगा सकते हैं ना, 9 ही लाइन्स क्यों? तो देखो, ये तो मुझे भी नहीं पता और तुम्हारे पोएम में भी गिवन नहीं है, लेकिन हो सकता है 9 उनका लकी नंबर होगा। तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हें बड़ा दखल अंदाजी करना है पोएट की लाइफ में। आगे सुनो वो और क्या क्या चाहते हैं। हमारे पोएट अपने घर और गार्डन के अलावा एक मधुमक्खी का छत्ता भी बनाना चाहते हैं, यानी कि मधुमक्खी का घर भी बनाना चाहते हैं, जहां पर मधुमक्खी रह सके और मधु बना सके, यानी कि हनी बना सके, ताकि हमारे पोएट जब भी चाहे वो आराम से हनी निकाल कर खा सके। बेसिकली हमारे पोएट एक पीसफुल और नेचुरल लाइफ जीना चाहते हैं। पोएम का पहला 4 लाइन बहुत ही इजी था। अब हम अगले 4 लाइन को पढ़ते हैं, यानी कि सेकंड स्टैंजा को पढ़ते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कमिंग dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of linnets wings. अब पोएट कह रहे हैं कि उस आइलैंड में उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी जब वो सुबह उठेंगे और पूरा आसमान फॉग के कर्टेन से भरा हुआ होगा। फॉग तो पता ही है ना क्या होता है, वो जो धुंधला धुंधला हो जाता है। और फिर पोएट बोल रहे हैं कि वो जो फॉग है ना, वो धीरे धीरे आसमान से गिरते हुए नीचे जमीन पे गिरेगा, यानी कि नीचे ग्रास पे गिरेगा। और फिर उसी ग्रास पे जब पोएट देखेंगे कि जो क्रिकेट है, यानी कि ये एक तरह का इंसेक्ट होता है, और ये इंसेक्ट चिरपिंग साउंड निकाल रहा है, तो पोएट को बहुत ही अच्छा लगेगा, यानी कि पोएट को बहुत ही ज्यादा शांति महसूस होगा। और बस यही नहीं, जब पोएट रात को चमकती हुई चीजें जैसे कि चांद, तारे और जुगनू भी देखना चाहते हैं, और दोपहर के वक्त वो आसमान और समुद्र के बीच में जो पर्पल सा ग्लो होता है ना, उसे देखना चाहते हैं। देखो, पोएट ने ये तो बता दिया कि वो दोपहर और रात को क्या देखना चाहते हैं। अब सुनो कि पोएट शाम को क्या देखना चाहते हैं। पोएट शाम के वक्त लिनेट नाम की जो बर्ड होती है उन्हें उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये जो लिनेट बर्ड्स होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। अब देखते हैं कि पोएट आगे क्या कह रहे हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर। अब पोएट कह रहे हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं रहा। वो जल्दी से जल्दी इनिस्फ्री जाना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन और हर रात बस उन्हें एक ही आवाज सुनाई दे रही है, और ये आवाज इनिस्फ्री के अंदर ही एक लेक की पानी की धीमी धीमी आवाज है। जो लेक की पानी है ना, वो किनारे पे धीरे धीरे टकरा रहा है, और ये जो लेक की पानी टकराने की आवाज है ना, ये इस वक्त पोएट के कानों में गूंज रहा है। पोएट कह रहे हैं कि वो अभी शहर के अंदर एक गंदे फुटपाथ पे खड़े हैं, और तब भी ये जो आवाज है ना पानी के टकराने की, ये उनके कानों में गूंज रहा है। और फिर लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि ये आवाज सिर्फ मेरे कानों में नहीं गूंज रहा है, बल्कि कानों के साथ ये आवाज मेरे दिल में भी गूंज रहा है। और पोएट को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे उनका दिल अंदर की गहराइयों से उन्हें कह रहा है कि जा इनिस्फ्री जा, वहां पे तुम्हें शांति मिलेगी। और इस तरह से ये जो तुम्हारा पोएम है ये खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें पूरा पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, मैं चाहता ना तो 2 मिनट में भी इस चैप्टर को खत्म कर सकता था, लेकिन इतने डिटेल में जाना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे तो लिखोगे क्या, इसलिए मैंने हर लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मुझसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।